तो जी आज की जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना तो छोटी सी ट्रेजेडी हो गई। जब मैंने 80% वीडियो शूट कर लिया था ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं माइक लगाना भूल गई और उसकी वजह से जो वीडियो की साउंड की क्वालिटी है वो काफ़ी सफ़र कर गई। बट अब मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो प्लीज़ जैसी भी साउंड है आपको उसके साथ बेयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंजल नंबर के बारे में। और ये वीडियो आज इसलिए बन पा रहा है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं पार्थ। उन्होंने मुझे पता नहीं कितने टाइम पहले बोला था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ एंजल नंबर के बारे में। तो फाइनली पार्थ, आज आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही है और थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंजल नंबर का मतलब क्या है। तो एक बड़े फेमस मैथमेटिशियन हुआ करते थे, पाइथागोरस। नाम तो सुना ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी। तो उन्होंने ही ये एंजल नंबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे तो ऑब्वियसली उनका तो एक बहुत गहरा और अच्छा रिश्ता था नंबर्स के साथ। पर उन्होंने ये फील किया कि कहीं ना कहीं इन नंबर्स का कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर होता है हमारी जिंदगी। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि इन नंबर्स का हमारी लाइफ में ना बहुत गहरा रोल होता है और ये नंबर कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में। अब जहाँ तक एंजल नंबर्स की बात है तो एंजल नंबर्स हमेशा रिपीटेड पैटर्न्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि 111, 222, 555, 666, कुछ भी। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें कुछ भी रिपीटेड पैटर्न होगा। और एक और बात है कि इन एंजल नंबर्स का ना कुछ भी कनेक्शन नहीं होता इन चीज़ों से, जैसे कि हमारा कहाँ बर्थ हुआ है, किस टाइम पे हमारा बर्थ हुआ है, किस डेट को हमारा बर्थ हुआ है। जैसे कि जब हॉरोस्कोप बनती है तो इन सारी चीज़ों का सिग्निफिकेंस होता है उसमें, लेकिन एंजल नंबर्स का इन सारी चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं होता। ये नंबर्स आपको कहीं पे भी दिख सकते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी जगहों पे आपको दिख सकते हैं, जैसे कि आपको किसी कार की नंबर प्लेट पे दिख सकते हैं, आपको क्लॉक में दिख सकते हैं। मतलब आप ज़्यादातर जब भी क्लॉक देखते हैं तो आपको एक टाइम ही ज़्यादातर नज़र आता है, जैसे कि 11 बज के 11 मिनट, या कोई और टाइम हो सकता है। या फिर ये नंबर आपको किसी लाइसेंस प्लेट पे दिख सकते हैं, किसी प्राइस टैग पे दिख सकते हैं, फ़ोन नंबर के अंदर नज़र आ सकते हैं, या किसी एड्रेस में नज़र आ सकते हैं। मतलब कि किसी भी जगह पे, कितनी भी कॉमन, कितनी भी रैंडम जगह क्यों ना हो, आपको ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है नंबर्स का, वो आपको कहीं पे भी नज़र आ सकता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है नंबर का, सपोज़ 222, और वो आपको रैंडमली कहीं पे भी बार-बार दिख रहा है। कभी आपको नंबर प्लेट पे दिख रहा है वो नंबर, कभी आपको कहीं आप खाना खाने जाते हो तो आपका जो बिल आता है, तो वहाँ पे भी आपको वही नंबर दिखता है। या फिर हो सकता है कि सपने में भी आपको वो सेम नंबर नज़र आ रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है नंबर का जो आपको बार-बार नज़र आता है आपकी ज़िंदगी में, कैसे भी नज़र आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि उस एंजल नंबर का आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर है। अच्छा, अब अगर ये एंजल नंबर आपको कहीं पे भी नज़र आ रहे हैं, रिपीटेडली नज़र आ रहे हैं, तो इसका सीधा-साधा मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्स है वो आपको मैसेज दे रहा है, या वो आपको बता रहा है कि जिस भी रास्ते पे आप जा रहे हो वो सही है या गलत है। वो आपको अपने इंट्यूशन से खुद डिसाइड करना है कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है। बट सीधा-सीधा मतलब एंजल नंबर्स दिखाई देने का ये है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहा है इन नंबर्स के थ्रू। तो अगर मैं अब थोड़ी-सी बात करूँ इन एंजल नंबर के मीनिंग्स के बारे में, तो जैसे कि अगर आपको 111 नज़र आता है बार-बार, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ नया होने वाला है, नई बिगिनिंग्स होने वाली है, कुछ नया आपका वेट कर रहा है आपकी लाइफ़ में। अगर मैं 222 की बात करूँ, तो जो नंबर 2 होता है ना, वो रिप्रेज़ेंट करता है पार्टनरशिप। हो सकता है कि आप किसी बिज़नेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, तो हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई नया इंसान आने वाला हो, जैसे कि कोई दोस्त नया आने वाला है, या कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड, या आपकी शादी कहीं होने वाली है। मतलब कि अगर आपको 222 बार-बार नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में किसी नए इंसान की एंट्री होने वाली है। या फिर अगर आप किसी इंसान से ऑलरेडी नए-नए रिलेशनशिप में आए हो और उसके आने के बाद आपको वो नंबर बार-बार दिख रहा है, तो इसका मतलब यूनिवर्स ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये इंसान आपके लिए राइट है और ये इंसान आपकी लाइफ में जो है ना, यूनिवर्स ही भेजना चाह रहा है। अगर आपको 555 नज़र आ रहा है बार-बार हर जगह पे, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज होने वाला है। मतलब कुछ बड़ा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ ज़िंदगी ना आपकी बदलने वाली है। अगर आपको अपनी लाइफ में 666 बार-बार नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जिन रिश्तों में हो, या अगर किसी रिश्ते में आप हो और उसमें आपको डाउट आ रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं उस रिश्ते की वजह से, तो 666 अगर आपको बार-बार दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अटैचमेंट को छोड़ दो और लाइफ में डिटैचमेंट वाला पाथ फॉलो करो।
तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं और इन बहुत सारे नंबर्स का कुछ-कुछ मीनिंग है। और जिस भी सिचुएशन में आप हो लाइफ की, तो बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन आपको क्या नंबर नज़र आ रहा है और उस नंबर का मतलब क्या होता है। और इन एंजल नंबर के थ्रू यूनिवर्स आपको गाइड करता है कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या नया स्टेप लेना है, बेस्ड ऑन कि आपको क्या नंबर नज़र आ रहा है। और कई बार ना लाइफ में ऐसा भी होता है कि आप किसी क्रॉस रोड पे खड़े हो, किसी दोराहे पे खड़े हो, मतलब दुविधा में हो आप, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और अगर उस सिचुएशन में आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, तो आप उस एंजल नंबर से हेल्प ले सकते हो कि यूनिवर्स आपको किस रास्ते पे ले जाना चाहता है, क्या गाइड कर रहा है यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन में जहाँ पे कि आप स्टक हो गए हो या आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। और अगर उस टाइम पे आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स की हेल्प ले सकते हो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। अच्छा, अब एक मेन चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है, जब मैं एंजल नंबर्स के बारे में सोचती हूँ, कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो एंजल नंबर नज़र आते हैं और कुछ लोगों को नहीं आते। तो इसका जवाब ये है कि जो लोग थोड़े से अवेयर ज़्यादा हैं, जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल हैं या जिन लोगों की थोड़ी-सी इंट्यूशन पावर ज़्यादा है, उन लोगों को ये एंजल नंबर ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी के लोग जो दुनियादारी में ज़्यादा फँसे हुए हैं या जो अपनी प्रॉब्लम्स में ही ज़्यादा फँसे रहते हैं, और जो लोग दुनियादारी में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा फँसे हुए हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को एंजल नंबर्स ना नज़र आए, क्योंकि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जो है ना वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो रखा है। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वेदर थोड़ा-सा खराब होता है, क्लाउडी होता है या बारिश आ रही होती है, तो हमारा जो टीवी वाला डिश होता है, उसका कनेक्शन चला जाता है। क्योंकि एक क्लाउड की लेयर आ गई होती है सैटेलाइट और डिश के बीच में। इसी वजह से कनेक्शन जो है ना वो अच्छे से फॉर्म हो नहीं पाता। इसी तरीके से जो लोग थोड़े से यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि जिनका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके थोड़ा-सा ब्रॉड होता है, चांसेस होते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा एंजल नंबर्स नज़र आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स और उनके बीच में कनेक्शन जो है ना वो फॉर्म हो पा रहा होता है। तो बेसिकली ये जो एंजल नंबर्स है ना, ये एक तरह का गाइडेंस होता है आपके लिए आपकी लाइफ में, कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से गाइड करना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है। आप जो भी कुछ कर रहे हो अभी, क्या आपको वही कंटिन्यू करना है या आपको वो चीज़ें नहीं कंटिन्यू करनी है। तो गाइडेंस की तरह ये आपकी लाइफ में काम करते हैं। नज़र आपको तब आएँगे जब आप थोड़े से ज़्यादा रिसेप्टिव होगे चीज़ों को लेके, यूनिवर्स को लेके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप पार्थ एंजल नंबर को लेके आपकी जो भी क्वेरी थी, मैं उन क्वेरीज़ को किसी हद तक सॉल्व कर पाई हूँ। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर।